पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वहां की सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी ममता सरकार को ललकारा है। अब तो बीजेपी ने बंगाल विजय का अपना लक्ष्य भी सेट कर लिया है। विधानसभा चुनाव का जोर है, सियासत का शोर है। सत्ता के संग्राम में टीएमसी फिलहाल चुनाव आयोग से खफा है। पार्टी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह पैदल मार्च उसी एसआईआर विरोध वाली सियासत का हिस्सा है। एक दिन पहले उत्तरी 24 परगना के बोगांव में सीएम ने यह विरोध किया। ये वो इलाका है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इस इलाके में मार्च के बाद सीएम ने एंटी एसआईआर रैली भी की। ममता ने जनता जनार्दन का भरोसा जीतने की कोशिश की और कहा कि बीजेपी के एजेंडे से डरने की जरूरत नहीं। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলার মামাটি মানুষ আমার কাছে গর্ব, এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না। ममता यही नहीं रुकी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में उन पर सियासी हमले की कोशिश की गई तो वो पूरे देश को हिलाकर रख देंगी। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। पश्चिम बंगाल भी उन 12 राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। यहां कुछ ही महीने में चुनाव भी होने हैं। टीएमसी का आरोप है कि ये प्रक्रिया वोटरों का नाम काटने की साजिश है। इन्हीं आरोपों के साथ ममता के मंत्री चुनाव अधिकारी से मिले और कह दिया कि नाम कटे तो ठीक नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया के बहाने टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। एसआईआर पर सत्ताधारी दल के विरोध के बीच बीजेपी ने चुनावी संदेश देना शुरू कर दिया है। बीरभूम में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल शुभेंदु अधिकारी ने 177 सीटें जीतने का आशीर्वाद मांगा। विधानसभाয় পাঠাতে পারেন আর বীরভূম যদি 8 জন 9 জন এমএলএ পাঠাতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 3 থেকে 77 হয়েছে, 77টা 177 শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। बीजेपी के चुनावी शंखनाद के बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी का 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। ये मुलाकात 28 नवंबर को होगी। उत्तरी 24 परगना से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं ममता बनर्जी की नींव हिला देने वाली धमकी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में भ्रष्टाचार वाली सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। ममता की धमकी पर अब बीजेपी द्वारा पलटवार किया गया। ममता सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, गिरिराज सिंह ने कहा। वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की नींव हिला देंगे बंगाल में अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। वहां की सरकार कटमनी की सरकार है। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार।
वहीं टीएमसी विधायक हुमायूं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, तो मुर्शिदाबाद में अब पोस्टर भी दिखने लगे हैं। उस पर 6 दिसंबर की तारीख लिखी हुई है और इसे लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। जो भी होगा वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के समाज में एक कलुषित वातावरण फैलाना चाहते हैं। और उनके जो टीएमसी के जो विधायक ने जिसने कहा इस प्रकार का, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा कोई भी बाबरी के नाम पर जो था वो ध्वस्त हो गया है। अब कोई भी नया चीज इस देश के अंदर नहीं होगा। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता।